आज भी जब मम्मी पापा मुझसे रिश्तेदारों के सामने पूछते हैं कि बताओ मम्मी अच्छी हैं या पापा, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि मेरी एक टांग नकली थी, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। ये वेलकम फिल्म का वो मशहूर डायलॉग है जिस पर खूब मीम बने और लोग जमकर हंसे। बात यह है कि इस डायलॉग में ऑन स्क्रीन अपनी एक्टिंग से जान डालने वाले एक्टर मुश्ताक खान लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में आए, लल्लन टॉप के स्टूडियो में भी आए तो हमें पता था उनसे हर जगह यही डायलॉग बुलवाया जाता है, जाने वो कैसे चिढ़ते नहीं है। लेकिन हम भी लालची लोग बिना बुलवाए कैसे जाने देते उनको, तो फिर ये हुआ। मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिया। लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गए, नई टांग लगवाई, ऑपरेशन करवाया, घर तक छोड़ना है, बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने, मिठाइयां नहीं, बस बस बस। ये तो बस चलते फिरते हुई बात है, पूरी चीज आपको जल्द ही लल्लन टॉप पर मिलने वाली है। दर्शकों की भाषा में कहें तो ये वीडियो उतनी ही जल्दी आपके सामने होगा जितनी जल्दी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का इंटरव्यू आपके सामने आ गया है। चलिए इंटरव्यू आ ही जाएगा, इस टांग खिंचाई के साथ करते हैं शो की शुरुआत। जानते हैं आज के शो में क्या है खास। सरकार ने अंतिम संस्कार पर जीएसटी नहीं लगाया, लोग शुक्रिया कहने लगे। बीजेपी सांसद को नहीं दिखती महंगाई, जनता ने ट्विटर पर ताले दिखाए। कार के पहिए चुरा ले गए और कार छोड़ गए, गाजियाबाद में हो गई वायरल चोरी और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे पापड़ से निकलते 15 लाख का अनोखा वीडियो। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। एक खबर बिहार से सामने आई, एक्स्ट्रा किसे पसंद नहीं है। एक्स्ट्रा चीज पिज्जा पर, एक्स्ट्रा डेटा रिचार्ज पर और एक्स्ट्रा थिन कपड़े गर्मियों में, यहाँ वहाँ बहुत मत सोचिए, पारिवारिक शो है। इस बार थोड़ा हटके मामला सामने आया, एक बंदे को कॉलेज एग्जाम्स में नंबर ही एक्स्ट्रा मिल गए। तो दरभंगा स्थित ललित नारायण यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट पर इस कदर मेहरबान रही कि उसे 100 नंबर के पेपर में 151 नंबर दे दिए। मतलब जैसे समर्थक अपने नेताओं को एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं, एकदम वैसे इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले महंत राम जीवन दास कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है एक स्टूडेंट उस वक्त बेचारा हैरान रह गया जब उसने देखा कि 100 नंबर का पेपर था और 151 नंबर उसको मिले हैं। ये छात्र बीए ऑनर्स कर रहा है, उसे पॉलिटिकल साइंस के पेपर 4 में ये नंबर मिले हैं। मामला आगे बढ़ा तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये तो टाइपो है, टाइपिंग एरर है। मस्त है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर था तो 51 नंबर ज़्यादा मिले, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का होता तो 56 नंबर ज़्यादा मिलते। एक खबर गाजियाबाद से सामने आई। शनिवार रात यहां चोरी की अनोखी वारदात हुई। यहां स्थित साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 से एक कार के 4 पहिए चोरी कर लिए गए और कार को ईंटों के सहारे खड़ा कर दिया गया। मुझको इससे ज़्यादा ताज्जुब इस बात का है कि वहां इनको पार्किंग मिल कैसे गई। खैर, कार के मालिक अनुज शनिवार रात में अपनी कार घर के बाहर खड़ी करके सोने चले गए। अपने घर के बाहर भी पार्किंग नहीं मिलती कुछ लोगों को। सुबह उठे तो बिना चाय पिए ही उनकी बची खुची नींद उड़ गई। उनकी कार के 4 पहिए गायब थे और चोरों ने उसे ईंटों के सहारे खड़ा कर दिया। अब फोटो वायरल है और अखिलेश यादव ने भी शेयर कर दी है। गजब की चोर हैं आजकल, जमाना बहुत खराब है। कार और सरकार दोनों का जाग जाग के ध्यान रखना पड़ता है। सपा नेता और मीम वालों के हिसाब से हम पे ये किसने हरा रंग डाला गाने को सीरियसली लेने वाले अनुराग भदौरिया का एक वीडियो काफ़ी चला। इसमें वो 2 लोगों को रास्ते में ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। मतलब सदस्यता ना हुई, 15 रुपए वाला भुट्टा हो गया मंत्री जी का। वीडियो शेयर करते हुए अनुराग ने लिखा कि यूपी में समाजवादी पार्टी का सदस्य बनने की होड़ सी लगी है। यूपी की जनता और युवाओं को सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही आशा है। ये वीडियो आने के बाद वो ट्रोल होने लगे। बेसिकली लोगों का कहना था कि जिन्हें कह रहे हैं कि बहुत दिन से ये कॉल करके सदस्यता लेना चाह रहे थे, उनका नाम तक नहीं पता। इंट्रोड्यूस भी उनसे नाम पूछ के कर रहे हैं। एक ने लिखा कि अरे बाप रे, ये ऐतिहासिक भीड़ ने महाकुंभ मेले की याद दिला दी, पहले काम बोलता था और अब चिल्लाता है। एक और ने लिखा कि अनुराग भदौरिया ने बड़ी मशक्कत के बाद यूपी में कुल जमा 2 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया, जिसके चलते यूपी की राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावना। इस सब के बावजूद वो आज कई ट्वीट करके कई लोगों को ऐसी सदस्यता दिलाते दिखे। क्या नाम है? लालू। अब समाजवादी पार्टी के सदस्य लालू हो गए हैं। क्या करते हो लालू? पेंटिंग का। लालू बहुत दिनों से फ़ोन कर रहे थे मुझे सदस्य बनना है। रास्ते में रोक के उन्होंने रोड पे कहा आज मुझे सदस्य बना के जाओ। लालू को हमने सदस्य बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद लालू। क्या नाम है? नीरज विश्वकर्मा। क्या करते हैं नीरज? फैब्रिकेटर का। नीरज फैब्रिकेटर का काम करते हैं। रोज कहते थे मुझे समाजवादी का सदस्य बनना है। आज इन्होंने भी रोड पे पकड़ के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। नीरज बहुत बहुत धन्यवाद। बीते 2 सालों में अगर किसी प्लेटफॉर्म ने लोगों की स्किल्स बढ़ाई हैं तो वो है
यूट्यूब पर वीडियो देख के कुछ लोग नाचना सीख गए पार्टनर के इशारों पर, बैचलर्स चाय बनाना सीख गए कड़ाही में। अब इसी से जुड़ी एक खबर खासी वायरल है। घटना तिरुवनंतपुरम की है। यहाँ एक लड़के ने यूट्यूब देखकर पहले तो शराब बनाना सीखा, फिर घर पर शराब बनाई और फिर दोस्तों को पिलाई। बाद में सबकी तबीयत बिगड़ी तो उनको अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ गया। यहाँ के रहने वाले एक 12 साल के लड़के ने, 12 साल का ये लड़का यूट्यूब देख के, एक तो 12 साल के लड़कों का यूट्यूब बन जाता, मतलब इनको 15 साल के पहले तो यूट्यूब भी नहीं देखने देना चाहिए। तो इन्होंने यूट्यूब देखा, ग्रेप वाइन बना के अपने क्लासमेट्स को पिला भी दी। लड़के के घर वाले अंगूर खरीद कर लाए थे तो लड़के ने एक्सपेरिमेंट करते हुए अंगूर से वाइन बना दी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो लड़के ने बताया कि उसकी मां ने अंगूर खरीदे थे और उसने अंगूरों से वाइन बनाई है। अब मां ऋतिक रोशन की तरह कह रही होंगी कि मेरे लाए अंगूरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, अंगूरों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। आपने YouTube देख के क्या सीखा है वो बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। हम चलेंगे आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। सोमवार को संसद में महंगाई पर बहस हुई। इस दौरान विपक्ष ने सरकार को महंगाई काबू करने में असफल बताया और कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बेसिकली वो सारी बातें कांग्रेस कह रही थी और बाकी पार्टियां कह रही थी कि जो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी कहती थी। समझ रहे हैं ना आप। इन सवालों के बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। साथ ही विपक्ष के एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने साफ किया कि शमशान, मुर्दाघर, अंतिम संस्कार, कब्रिस्तान की सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं है। बताओ, आप फालतू सरकार को ट्रोल करते रहते हैं। कौन कहता है कि सरकार जनता के बारे में नहीं सोचती? सरकार तो मरने वालों तक के बारे में सोच रही है। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि शमशान के निर्माण में जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट लगेगा। यहाँ भी T&C वाला स्टार लगा हुआ है। अब इस पर लोगों ने कई बातें कही और कुछ ने सरकार का शुक्रिया अदा किया, पर बात सीधी सी है कि महंगाई इतनी है कि सरकार को सीधी बातें कहना भी महंगा पड़ रहा है। जहां सरकार सोचती है जनता खुश होगी, शाबाशी देगी जनता, वहां भी रामलाल इसकी निंदा कर दो वाले मोड में चली जाती है। एक यूजर ने लिखा कि निर्मला सीतारमण ने कहा है संसद में कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार, कब्रिस्तान में दफनाने पर, मुर्दाघर में शव रखने पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। इन सब को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। सरकार आप पर इतना उपकार कर रही है, आपको सरकार को जिंदा रहते तक धन्यवाद देते रहना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा कि जिंदा लोगों का ख्याल तो कोई भी रख लेता है, 70 साल में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो इंसान का मरने के बाद ख्याल रख रही है। एक और यूजर ने लिखा कि अभी तक 2 टैक्स लगाना बाकी है, सांस लेने पर और दूसरा मरने पर। निर्मला सीतारमण जी इसे भी जल्दी जीएसटी के दायरे में ले लीजिए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि निर्मला जी की बात से साफ है कि मृत्यु निश्चित भी है और करमुक्त भी, उत्सव मनाओ। मामला फेसबुक पर भी काफी चला। एक यूजर ने लिखा कि मरने पर जीएसटी नहीं है और आप लोग कह रहे हो कि सरकार आम आदमी की बात नहीं सुनती, हद है। एक और यूजर ने लिखा कि मरने पर जीएसटी नहीं है भाई, बेकार में विपक्ष और जनता कह रही है कि सरकार आम आदमी की बात नहीं सुनती, हर चीज पर जीएसटी लगाकर महंगाई बढ़ा दी, सुकून से मर सकते हो, जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगी। बाकी लोगों को क्या है, लोगों का काम है ट्रोल करना। सरकार ने एकदम सही किया है, सरकार अपना काम ही तो कर रही है। वैसे जो लोग जिंदा लाश बन चुके हैं, ऐसे हर दिन ऑफिस आके उन पर भी जीएसटी लगेगा क्या? महंगाई से जुड़ा एक बयान जयंत सिन्हा का भी काफी चला। सोमवार को महंगाई पर चर्चा के दौरान भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने सदन में कहा कि विपक्ष देश में महंगाई ढूंढ रहा है लेकिन महंगाई नहीं मिल रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत बातें कही। समझ रहा है ना विनोद, महंगाई है नहीं, वैसे महंगाई है लेकिन वो सिर्फ जनता को दिखती है। ठीक वैसे ही जैसे विकास केवल नेताओं को दिखता है। आपको दिखता है क्या विकास? मुद्दे पर आते हैं। झारखंड के हजारीबाग से लोकसभा सांसद ने कहा कि आप किसी गरीब से पूछिए कि चावल के लिए आपको क्या देना पड़ रहा है। अरे हमारे मुंह से क्या सुन रहे हैं सांसद जी के मुंह से सुनिए। झारखंड एक गरीब एक राज्य है, तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है। दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर बाजार में हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख ले, आप आटा का दाम देख ले, दूध का दाम देख ले, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। तो आम जनता के नजरिए से देखें,
आप आम जनता के नजरिए से देखें तो स्पष्ट आपको नजर आएगा कि उसकी थाली हम लोगों ने भर दिया है, और ना सिर्फ हमने उसके लिए। सुन लिया ना? अब ये मत कहिएगा कि हमने मन से कुछ जोड़ा है। संसद की कैंटीन में जनता के पैसों से सब्सिडी का भोजन लुत्फ उठाने वाले सांसद जी बता रहे हैं कि मार्केट में सब्जी 15 से 20 रुपए किलो मिल रही है। मार्केट में शायद ही ऐसी कोई सब्जी हो जो 15 से 20 रुपए किलो हो। हमारे घर के सामने के मार्केट में धनिया 30 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है। पत्ता गोभी जो मैं खाता तक नहीं, उसके भाव इतने बढ़े हैं कि सब्जी वाला किलो में रेट नहीं बताता, 50 रुपए की आधा किलो बताता है। जिस शिमला मिर्च के खौफ से आशुतोष चचा ने लल्लन टॉप छोड़ दिया, वो 50 रुपए का एक पाव मिल रहा है। मैं पिछले ही हफ्ते ले आया हूँ। इनको जाने कहाँ कहाँ की सस्ती सस्ती चीजें कहाँ से मिल रही हैं। खैर, ये सब इन माननीयों को समझ में नहीं आएगा। अब जयंत सिन्हा के इस बयान पर लोग एकदम बौखला गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। हो सकता है कि उनको वो भी ना दिखे, लेकिन आपको तो दिखते हैं, तो आप देख लीजिए। एक ने लिखा कि अभी सब्जी वाले को जयंत सिन्हा का वीडियो दिखाया, हंसते हंसते ठेले से गिर पड़ा, कोहनी में मामूली चोट आई है, उसके चिंता की कोई बात नहीं है। एक और ने लिखा कि जयंत सिन्हा का महंगाई वाला प्रवचन सुनकर कपिल सिब्बल वगैरह का वह दौर याद आ गया, जब वो बताते थे कि कहीं महंगाई नहीं है, 5 रुपए में खाना मिल जाता है। महंगाई पर ऐसी सस्ती बहस वही कर सकते हैं जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हों। तीसरे यूजर ने लिखा कि लगता है कि जयंत सिन्हा किसी दूसरे ग्रह पर रहते हैं। महंगाई पर इनका भाषण सुन लीजिए, पारा उसी तरह हाई होगा जैसे महंगाई का है। एक और यूजर ने लिखा कि आदरणीय जयंत सिन्हा जी, संसद की कैंटीन में 10 रुपए 15 रुपए वाला सब्सिडी का खाना बंद करिए, बाहर खाइए तो पता लगेगा महंगाई कितनी है। 180 रुपए किलो सरसों का तेल है और आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। यह तो वही बात हुई ना कि स्कूल गए ना फेल हुए, कभी आम आदमी की तरह खरीद कर खा कर देखिए। सोशलिस्ट में अब बात पिकाउ दड़ी की। आज आप एक वीडियो देखिए 15 लाख मिलने का। एक बंदा भारत से बैंकॉक जा रहा था, हाथ में एक बैग था और बैग में थे पापड़। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ चेकिंग कर रही थी। उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटी लगी तो उन्होंने बैग खोला, बैग में से पापड़ के पैकेट मिले और उनके बीच विदेशी करेंसी कीमत बताई गई करीब 15 लाख। 15 लाख से थोड़ा ज्यादा, 15.5 लाख। बाकी अब सीआईएसएफ ने इसको जब्त कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। मुझे विदेशी करेंसी से उतनी दिक्कत नहीं है। मैं ये सोचकर परेशान हूं कि पापड़ लेकर बैंकॉक कौन जाता है। लिज्जत का नहीं तो कम से कम इज्जत का ही ख्याल रख लेते पासपोर्ट की। अगर आपको कारण समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज के सोशलिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले।